जनवरी 11, 2026 रियल मैड्रिड एक ऐसा डिसीजन लेती है जो पूरे यूरोप को शॉक कर देता है। वो चाबी अलोंसो को सैक कर देते हैं, इसलिए नहीं बिकॉज ही वाज टेरिबल बट बिकॉज हिज रॉक एंड रोल फुटबॉल वाज टू प्रिटी टू विन ट्रॉफीज। और वो उसको रिप्लेस करते हैं विद आल्वारो आर्बेलोआ, अ नेम नो वन हैड हर्ड आउटसाइड ऑफ द यूथ अकेडमी। और सिर्फ 10 दिन में आर्बेलोआ कुछ ऐसा दिखा देता है जो अलोंसो नहीं दिखा पाता, हाउ टू विन अगली एंड विन डिसाइसिवली। लेवांटे के अगेंस्ट आफ्टर अ chaotic first half he shows a masterclass in the second half against Monaco 6-1 and ये सिर्फ luck नहीं है, it's a tactical revolution. So this is how Arbeloa is completely reshaping Real Madrid. जब चाबी अलोंसो रियल मैड्रिड में आया था जून 25 में, the expectations were astronomical. उसने बायर लेवरक्यूसन के साथ ट्रॉफी जीती थी. He had a philosophy and he had a style. Alonso का फुटबॉल was beautiful to watch with quick passing, possession-based, intelligent movement. It looked like a proper football. पर उसमें एक प्रॉब्लम थी. It did not win consistently. द न्यूयॉर्क टाइम्स एथलेटिक के एक एनालिसिस के हिसाब से अलोंसो के सिस्टम में फंडामेंटल स्ट्रक्चरल इश्यूज थे। प्रॉब्लम उसकी फॉर्मेशन नहीं थी, बट इट वाज हाउ इट वाज इंप्लीमेंटेड। अलोंसो का 4-3-3 पेपर पे जरूर बैलेंस लगता था, बट इन रियलिटी द राइट विंग वाज अ कांस्टेंट लायबिलिटी। वो रियल मैड्रिड में लेफ्ट में तो कॉन्स्टेंटली विनिशियस और रोड्रिगो को रोटेट कर सकता था, बट राइट में उसकी कोई कंसिस्टेंट आइडेंटिटी नहीं थी। ये एक पोजिशनल कंफ्यूजन का इशू बना, जिससे प्लेयर्स डिड नॉट नो वेयर टू अटैक एंड द डिफेंडर्स डिड नॉट नो हाउ टू सपोर्ट देम। इवन लेटर ऑन डैनी सेबायोस ने खुद एडमिट किया कि अलोंसो के अंडर द टीम लैक्ड प्रेसिंग इंटेंसिटी आफ्टर लूजिंग पोजीशन and the team wasn't aggressive enough to win the ball back upfield. This is the opposite of what a team like Real Madrid should do. अलोंसो ने एक और गलती करी. He tried to make Mbappe into a false number 9 और Vinicius को एक creative playmaker. But this achieved nothing but playing both of those players out of their natural positions. Mbappe thrive करता है when he can run in behind और Vinicius सबसे dangerous है जब वो left से dribble कर सकता है. उसकी जगह Alonso tried to turn them into something they are not. And इसका result both were underwhelming और midfield focal point बन गया, but उसको support करने के लिए structure नहीं था. And इसका end result ये निकला था कि early Jan 2026 तक रियल मैड्रिड के पास एक लॉस्ट कोपा डेल रे फाइनल था, एक सेकंड प्लेस ला लीगा स्पॉट था विद 4 पॉइंट्स बिहाइंड बार्सिलोना, और चैंपियंस लीग फेज में एक स्ट्रगलिंग टीम थी. उसके ऊपर से दे हैड एक्यूमुलेटेड इंजरीज एंड फटीग फ्रॉम कांस्टेंट टैक्टिकल ट्वीकिंग. एंड अलोंसो की फिलॉसफी ऑफ विनिंग थ्रू ब्यूटीफुल फुटबॉल एक लायबिलिटी बन गई थी, ना कि एक एसेट. रियल मैड्रिड को प्रिटियर फुटबॉल नहीं पर विनिंग फुटबॉल की जरूरत है. एंड एंटर अ 52-year-old आल्वारो आर्बेलोआ, a former Real Madrid defender, और until Jan 2026 तक he was the coach of Real Madrid Castilla. वो फेमस नहीं है, वो एक मार्की हायर नहीं है, but he comes with a very clear tactical and philosophical framework. The coach's voice के हिसाब से आर्बेलोआ की कोचिंग philosophy is shaped by 4 legendary managers: Mourinho, Ancelotti, Rafa Benitez and Manuel Pellegrini. पर this is what makes Arbeloa different from Alonso. उसे लगता है कि tactics worthless हैं without human leadership. So in his first press conference on Jan 13th, Arbeloa बोलता है, "My philosophy is winning, winning and winning again." और जितना ये क्रिंजी लगता है, when he was asked about Alonso's rock and roll football, Arbeloa did not criticize it. He simply rejected it by saying, "I don't talk about rock and roll, I talk about winning." Alonso को एक सिस्टम इम्पोज करना था, Arbeloa को मैच जीतने. डिफेंसिव फिलोसफी पे आए अगर, तो अकॉर्डिंग टू द कोचेस वॉइस, आर्बेलोआ की एक बहुत ही स्पेसिफिक डिफेंसिव फिलोसफी है. He says defending is not stealing, it's not being overwhelmed. ये सिंपल साउंड करता है, बट इट्स रेवोल्यूशनरी जब तुम इसको कंपेयर करो अलोंसो के अग्रेसिव हाई प्रेसिंग अप्रोच से, जो कि ऑफन गैप छोड़ देता था. आर्बेलोआ का बिलीफ है डिफेंडिंग इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग स्पेस एंड नॉट विनिंग एवरी ड्यूल देयर इज टू विन. एंड आई कोट, "Against very good players, if you rush, you're dead. The key is to control the space and force the opponent to play where it does the least damage." एंड ये कोई पैसिव फुटबॉल नहीं है, इट सीम्स लाइक इंटेलिजेंट फुटबॉल. इट्स पोजिशनिंग, पेशेंस एंड रीडिंग द गेम बिफोर एक्टिंग. एक डिफेंडर एक परफेक्ट गेम खेल सकता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, विदाउट स्टीलिंग अ सिंगल बॉल, बस अगर वो मैनेज कर लेता है टू ओरिएंट हिज अपोनेंट टुवर्ड्स लेस डेंजरस एरियाज और अवॉइड अ फेवरेबल 1-on-1 एंड प्रोटेक्ट की स्पेसेस. पर आर्बेलोआ इज नॉट अ डिफेंसिव कोच, ही इज एक्चुअली एन अग्रेसिव प्रेसिंग कोच बट विद इंटेलिजेंस. मल्टीपल सोर्सेज के एनालिसिस के हिसाब से मैंने देखा कि आर्बेलोआ का कोर फुटबॉल आइडिया इज एक्चुअली गेगन प्रेसिंग. इसका मतलब है एग्रेसिव बॉल रिकवरी, हाई प्रेसिंग जिसकी वजह से एरर्स फोर्स हो, क्विक ट्रांजिशंस इनटू अटैक्स, पर कंट्रोल पोजीशनिंग एंड नॉट chaotic aggression. Dani Ceballos explained Arbeloa's pressing demands like this. He asks us to press after losing possession, to be aggressive, to go upfield to win the ball back, to play forward and to be dynamic. And Alonso से इसका डिफरेंस क्या है? Arbeloa का pressing structure और purpose contain करता है. It's designed to win balls in actual dangerous areas and not just to press for the sake of pressing. And formation की बात करें तो according to a tactical analysis, Arbeloa की preferred formation अभी भी 4-3-3 है, but it has a key difference from Alonso. He wants a strong defensive number 6 जिसके 2
दो जॉब्स होते हैं, टू प्रोवाइड डिफेंसिव कवर एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड बॉल प्रोग्रेशन। आर्बेलोआ के फुल बैक्स ओवरलैप करते हैं एग्रेसिवली, जिससे विड्थ क्रिएट होती है, और वाइड प्लेयर्स टक इन करते हैं टू क्रिएट स्पेस फॉर काउंटर अटैक्स। ट्रांजिशंस में आर्बेलोआ वर्टिकल और डायरेक्ट फुटबॉल खिलाता है एंड ही अवॉइड्स स्लो एंड प्रेडिक्टेबल बिल्डअप प्ले। फॉर्मेशन स्टेबल है पर इसका इंप्लीमेंटेशन चेंज होता है अपोजिशन के बेसिस पे। ये एक्चुअली एक की है आर्बेलोआ के सिस्टम की। ही इज नॉट डॉगमेटिक अबाउट इट, द सिस्टम सर्व्स द टीम एंड नॉट the other way around. But here is what Arbeloa stresses on the most. He says if you're a very good tactical coach but you don't know how to lead the group, you are doomed to failure. So he says that human management is the key for ideas to work, और ये हमने देख ही लिया था. This is the line that defines Arbeloa's approach. वो एक tactical coach नहीं है but वो एक leader है जो demand करता है कि there's effort but also enjoyment. There's permanent competitive rhythm. He actually demands playing full throttle from the first minute to the 90th. इसकी वजह से he'll rest 6 players for Copa del Rey, but he'll also demand full intensity in the remaining games. इसके साथ आर्बेलोआ की एक और फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टी है कि he offers tactical adjustment in matches. आर्बेलोआ का डेब्यू शुरू हुआ था with a 3-2 loss to a second tier Albacete, and according to reports उसने 6 सीनियर प्लेयर्स को उसमें रेस्ट किया था, एम्बापे, बेलिंगम, कोर्तुआ, चुआमेनी, रोड्रिगो एंड आलबा, सिर्फ ला लीगा पे फोकस करने के लिए। तो क्या उसकी टीम टैक्टिक्स की वजह से आ रही? नो, द 4-3-3 स्ट्रक्चर वाज साउंड एक्चुअली। दे लॉस्ट बिकॉज जो सब्स्टिट्यूट से भरी स्क्वाड थी वो अर्जेंसी और कोहीजन में लैक कर रहे थे। उन्होंने सेट पीसेस में डिफेंसिव मिस्टेक्स किए एंड वो यूथ प्लेयर्स इतने एक्सपीरियंस नहीं थे कि एक रिक्वायर्ड इंटेंसिटी को मीट कर पाए। एंड आर्बेलोआ का इस पे रिस्पॉन्स वाज आल्सो वेरी टेलिंग। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर, आई वुड मेक द सेम सिलेक्शन अगेन। ये दिखाता है उसकी फिलॉसफी। ही वांट्स टू विन द बिग मैचेस एंड ही वांट्स टू यूज सेकेंडरी कॉम्पिटिशंस टू डेवलप प्लेयर्स एंड मैनेज फिटनेस। अलोंसो ऑन द अदर हैंड वुड हैव ट्राइड टू विन एवरी मैच विद द सेम सिस्टम। आर्बेलोआ को पता है व्हेन टू फाइट एंड व्हेन टू इन्वेस्ट इन फ्यूचर। एंड यहाँ पे आर्बेलोआ का टैक्टिकल जीनियस एविडेंट बन जाता है। इन द मैच अगेंस्ट लेवांटे जहाँ पे रियल मैड्रिड 2-0 जीता था, वहाँ पे फर्स्ट हाफ में एक प्रॉब्लम आई थी। रियल मैड्रिड ने 4-3-3 खिलाया पर राइट विंग आइसोलेटेड था। लेवांटे जो कि एक डीप 5-3-2 ब्लॉक में बैठी थी, वो सेंट्रल लेन्स क्लोज कर रही थी। फेडे वाल्वर्डे बॉल को राइट में जीरो सपोर्ट में रिसीव कर रहा था एंड द टीम कुडंट पेनिट्रेट। पोजीशन इसकी वजह से एक लायबिलिटी बन गया था। एंड अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस, द फर्स्ट हाफ वाज chaos. The midfield could not dominate and the team struggled for control. First half was a loss of midfield identity. The crowd was protesting, the team was stuck. Standard tactics काम नहीं कर रहे थे। आर्बेलोआ का सॉल्यूशन आता है हाफ टाइम में। 3 सब्स्टिट्यूशंस। सिस्टम ट्वीक करने की बजाय उसने 3 बोल्ड चेंजेस किए। He brought on Arda Güler for Eduardo Camavinga, जिसकी वजह से राइट साइड में क्रिएटिव सपोर्ट मिला एंड ही ऑल्सो डिक्टेटेड द टेम्पो इन द मिडफील्ड। He brought on Dani Ceballos, जिसने बॉल प्रोग्रेशन ड्यूटीज ली सेंटर से, जिससे वाल्वर्डे को अटैक पे फोकस करने को मिला, और चुआमेनी को सेंटर बैक पे शिफ्ट किया गया, जिसकी वजह से टीम को एक बेटर डिफेंसिव स्टेबिलिटी मिली और लेवांटे का अटैकिंग थ्रेट रिड्यूस हुआ। एंड इन चेंजेस से रियल मैड्रिड का एक्चुअली एक लॉन्ग स्टैंडिंग मिडफील्ड क्रिएटिविटी प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ। आर्डा गुलेर ने एक पिवटल रोल प्ले किया इन ऑर्गेनाइजिंग द प्ले एंड ही मेड अ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एन ऑर्डर टू द बिल्डअप। उसने इवन दोनों गोल्स में डायरेक्टली भी कंट्रीब्यूट किया। सो यहाँ से की इनसाइट ये निकला कि जहां अलोंसो मार्जिनल ट्वीक्स करता था, आर्बेलोआ ने एक कंप्लीट सिस्टम रीसेट किया। ये प्रैग्मेटिज्म दिखाता है कि फॉर्मेशन कम मैटर करती है एज कंपेयर टू हाउ यू यूज द फॉर्मेशन। और अगर हम आ जाए 6-1 मोनाको गेम पे, तो आई जस्ट से कि इट वाज एन आर्बेलोआ मास्टर क्लास। सेटअप वाज एग्रेसिव, ही लाइंड अप विद अ 4-3-3 एंड एम्बापे गोज ऑन टू स्कोर इन द 5th मिनट। एंड ओवरऑल इस गेम में ब्यूटीफुल पोजीशन फुटबॉल नहीं खेला जाता है बट डायरेक्ट लीथल प्रेसिंग बेस्ड फुटबॉल खेला जाता है। एंड इसमें की डिसीजन था कामाविंगा को लेफ्ट बैक पे खिलाना। वो ओकेजनली मिडफील्ड में मूव जरूर करता रहा, प्रोवाइडिंग द टीम अ ग्रेटर टैक्टिकल एडेप्टेबिलिटी, बट आर्बेलोआ का विलिंगनेस टू एक्सपेरिमेंट वाज एविडेंट एज कामाविंगा का पोजीशन अलाउड अ मिक्स ऑफ बैक 3 एंड अ बैक 4। ये डायनामिक पोजीशनिंग डिफेंसिव स्टेबिलिटी और मिडफील्ड कवर दोनों प्रोवाइड कर रही थी। विनिशियस ने 7 चांसेस क्रिएट किए व्हिच वाज मोर देन ट्वाइस एज मेनी एज एनी अदर प्लेयर। आई थिंक दिस वाज इनफ प्रूफ ऑफ शोइंग अ मैसिव डिफरेंस बिटवीन द टू मैनेजर्स। बट आर्बेलोआ लॉन्ग टर्म में क्या प्लान करता है? वेल, बेस्ड ऑन हिज फिलॉसफी एंड अर्ली एक्शंस, आर्बेलोआ एक हाइब्रिड सिस्टम बना रहा है। ही वांट्स टू gegenpress, he also wants to play intelligent defense and direct football. This somehow coincides with the Real Madrid identity because Real Madrid ने historically ऐसे ही जीता है, through intensity, leadership, winning mentality and not through beautiful possession football. So in a sense, Arbeloa is just bringing back the traditional Real Madrid winning formula, and this time it focuses on the squad's strengths. Mbappe, Vinicius, Bellingham, Tchouaméni, all seem to have a definitive role now. But this begs for the question that Arbeloa has only played 3 matches, 1 loss, 2 wins. Sample size बहुत ही छोटा है। क्या ये better opposition के against ये चीजें sustain कर सकता है? Can he handle the pressure when the results drop? And most importantly, क्या ये squad उसका साथ देगी when the intense gegenpressing gets tiresome, when there are injuries, when there's fatigue? Well, I would love to know your perspective on this. And with that, मिलते हैं अगली बार off the ball पे।